कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। आरती ले लो बेटा, आरती ले लो, पूजा हो। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी जितने भी लोगों ने कल रम्या के पापा की जो वीडियो है उसको देखा है और उसको सराहा है। उसके लिए मैं उनकी तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू बोल रही हूँ मैं, लेकिन मैं उनको भी थैंक यू बुलवा के मानूंगी। हालांकि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे मतलब कमेंट वो पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको, बट उसको लेके कुछ सवाल उठे हैं जिसको मुझे लगा कि अपने व्यूवर्स को बताना चाहिए, मतलब बात करना चाहिए। मेरा तो फ़ोन ख़राब हो गया है और फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं किसी का क्या बोलते हैं वो, उसमें से जो ब्लॉग है वो तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो अभी तो वही होगी जिससे कि मैं जो ब्लॉग बनाऊंगी वो अपलोड करूंगी इस फ़ोन से। और पता है मेरा ये वाला फ़ोन भी ना मतलब उसी स्थिति में चल रहा है, मतलब ख़राब की स्थिति में चल रहा है, ये कभी भी बंद हो सकता है। इतनी प्रॉब्लम हो गई है, फ़ोन बनवाना इतना ज़रूरी हो गया है कि इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं, कोई वीडियो पोस्ट नहीं, और यहाँ भी। तो चलिए मैं बात करती हूँ आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं और कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे हैं कि जीजा जी ने क्या पढ़ाई की है। तो पहले क्वालिफिकेशन, रम्या साउंड कम करो, वो टीवी चला दी। तो रम्या के पापा ने क्या मतलब क्या पढ़ाई करी है और कहाँ से करी है ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने रिपोर्टर की तरह आवाज़ है, रिपोर्टर की तरह आवाज़ है, रिपोर्टर की तरह आवाज़ है। जी हाँ, रिपोर्टर ही हैं वो, थे मतलब, अभी तो वो नहीं कर रहे। तो उन्होंने किया है, पहले तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बीजे, फिर एमजे किया। बीजे उन्होंने छत्तीसगढ़ बिलासपुर यूनिवर्सिटी से किया है और एमजे उन्होंने विद्यापीठ से किया, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और उस टाइम पे जब उन्होंने ये पढ़ाई करी है तो जब उन्होंने ये पढ़ाई करी है तो बहुत कम लोग ना एमजे और बीजे करते थे, मतलब मास कम्युनिकेशन बहुत कम लोग करते थे और इसका क्रेज नहीं था। आजकल तो हर यूनिवर्सिटी में, हर प्राइवेट्स, हर जगह पे मतलब लोग कर रहे हैं। रिपोर्टर जो होती है, पत्रकारिता की पढ़ाई जो होती है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, बट उन्होंने तब किया जब बहुत कम लोग, मतलब उन्होंने एक अलग क्षेत्र को चुना। हालांकि इनकी जो एक सरकारी जॉब भी लग गई थी नेवी में, बट उन्होंने इसको स्किप किया क्योंकि उसमें नहीं उतना मतलब कोई समझाने वाला नहीं होगा, या फिर इन्होंने समझा नहीं होगा वो, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत अच्छी पेमेंट थी इनकी, और साथ में जो लोगों से कांटेक्ट होता है ना, सबसे कांटेक्ट, नेता मंत्री हर जगह उठना बैठना एक अलग ही वो था। और अमर उजाला, दैनिक भास्कर के लिए 2000 से लेके 6 तक, मतलब इन्होंने 6-7 तक, 2000 सन से 2001 या 2 से 6 तक बहुत काम किया है, मतलब क्राइम के हर जगह। आदित्य कुमार ओझा जो वो न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया, 3 साल आई थिंक या 2 साल, लेकिन मैं फिर से शेयर कर दूंगी जो उन्होंने न्यूज़पेपरों में लिखा है। जब निर्भया कांड हुआ था तो वो नोएडा में जॉब करते थे और उसमें भी उन्होंने बहुत तगड़ा लिखा था। वो वाली कट मेरे पास, वो पेपर है मेरे पास है, तो मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ में। तो उन्होंने पढ़ाई की है और जो बोलने का उनका तरीका है, हिंदी का नॉलेज है, उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने वो क्या बोलते हैं लिखा है, बुक्स लिखी हैं, थीसिस क्या होता है अपना, शोध किए हैं, बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं उनके नाम से। विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अभी जो वीसी हैं वहाँ के, उनसे उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। गोवा में अवार्ड मिल चुका है, पूरा ऑल इंडिया का टूर कर चुके हैं, अपने मित्रों के साथ में, मित्राणियों के साथ में बहुत ज़्यादा घूमे हैं। तो उनका एक वो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना पढ़ा लिखा इंसान फिर इतने शांत क्यों रहते हैं ऑन कैमरा, और नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पता है लॉयर का काम रम्या के पापा खुद करते हैं, मतलब कि जितनी धाराएं क्या क्या, उन्होंने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं और लड़े हैं खुद। मतलब हम लोग के भी लाइफ में कुछ था, चीज़ें होती हैं, देखिए ये सारी चीज़ें कोई ये बहुत वो चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने खुद लॉयर का काम किया है, वो कचहरी में बहस करते थे। तो मैं उनकी वाइफ हूँ भाई, मैं उनके साथ बड़ी हुई है। मैं एक 16 साल की लड़की, आज ये 30 ईयर में पहुंची है, तो अपने पति के साथ बड़े होके, तो वो सारे गुण हैं उनके, बोलने की शैली, उनका अंदाज, मैंने बचपन से, मैं यही कहूँगी, मैंने देखा है वो चीज़ें उस एज से। तो रम्या के पापा को मैंने बहुत कुछ करते देखा है अपनी लाइफ में, बहुत डाउन भी आते देखा है, अप डाउन, हम दोनों पति पत्नी ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं।
तो उन्होंने केसेस लड़ी हैं। तो कुछ भी चीजें होती हैं ना, कोई जितना एक मेरे को एक अच्छे लॉयर बताएंगे लगभग वो मुझे रम्या के पापा सजेस्ट कर देते हैं। क्राइम में काम किए हैं तो क्राइम की बहुत सारी चीजें उनको नॉलेज है, क्या चीजें कैसे होती है, इसीलिए मैं कभी किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा घबराती नहीं हूँ। मुझे वो सॉल्व कर देते हैं, मुझे वो चीजें को समझा देते हैं। तो क्राइम, और पता है जब क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, जब इन्होंने लिखा है, जब ये बड़े बड़े न्यूज चैनलों के लिए दिल्ली में काम करते थे, तो बहुत से अच्छे लोगों से भी कांटेक्ट है। बट वो चीज़ है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ का शो ऑफ करना अच्छा नहीं होता है। तो बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बट यही है कि ये इन्होंने इतना छोड़ा क्यों। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना जिसने काम किया, और ये घर भी उन्होंने अपना मतलब अपनी कमाई से बनवाया, फिर जाके उन्होंने शादी की थी, तो क्यों उन्होंने जॉब क्यों स्किप किया, मेन मुद्दा ये है। अचानक से कुछ फैमिली मैटर था और कुछ क्या बोलते हैं प्लॉट वगैरह का कुछ ऐसा चीजें थी, जिसकी वजह से अपनी जो धरोहर है उसको बचाने के लिए ये डिसाइड हुआ कि धरोहर हम बचाते हैं और जॉब छोड़ते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया और उसमें मेरी भी सहमति थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक एज ए रिपोर्टर तुमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सुख सुविधा दे सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी जो आज हमारे पास हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उस जॉब को या फिर उस दुनिया को स्किप करके मैं इस दुनिया में खेती बाड़ी, किसानी और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी। ये मेरी खुद का चैनल है, इसकी अथॉरिटी मेरे पास है, मैं इसकी ऑनर हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें मुझे शेयर करनी है, तो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी कुछ चीज़ें। तो मैंने भी उनका सहयोग किया खेती बाड़ी करने में। मैंने बोला कि दुख हुआ था उस टाइम पे थोड़ा सा, हम दिल्ली में थे और दिल्ली से वापस आना मतलब रम्या का कुछ महीने मतलब कुछ साल, मतलब साल नहीं महीने कुछ गुजरा दिल्ली में, और वहां से यहाँ आना थोड़ा सा कठिन था मेरे लिए, क्योंकि इतनी समझदारी इतनी बुद्धि नहीं थी। वो उस टाइम पे मैंने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन मुझे सच बताओ तो अच्छा फील नहीं होता था। बट ये सारी चीज़ें हुई और उन्होंने एक डिसीजन दिया कि क्या मेरी सहभागिनी होने के नाते तो मेरा इस चीज़ में सहयोग करोगी कि मैं गांव में खेती बाड़ी और अपने माँ बाप की जो धरोहर है उसको बचाने में हेल्प करोगी, तो उसको संभाल के संजो के रखने में। क्योंकि देखिए हमने बिजनेस करने का सोचा है और हम कभी भी कर सकते हैं, टचवुड माता रानी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो जो चीज़ें हमने बचाई हैं बनाई हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमारे पूर्वज पुरखे हमें छोड़ के जाते हैं उसको संभालना और उसमें वृद्धि करना, ये एक बेटा बहू बेटी हर लोगों का कर्तव्य होता है, जिसको हमने निर्वहन किया। मतलब हम दोनों पति पत्नी ने मिलके, हमें लगा कि अगर हमारी ये चीज़ें चली जाएंगी तो हमारे माँ बाप का सपना, धरोहर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से उन्होंने स्किप किया। बट वो शैली, वो गुण, वो बात करने का तरीका, अगर किसी को भी कोई कोर्ट का एप्लीकेशन बड़ा से बड़ा होता है लिखवाना, कुछ भी, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई से नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें, तो रम्या के पापा के पास आज भी लोग आते हैं हर रोज़ 10 से 11-12 बजे तक वो बाहर रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो मैं उनकी वाइफ हूँ, तो मैंने उनसे बहुत सारे गुण लिए हैं। हालांकि मेरे पापा भी माइक पकड़ के मंच पे बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने मेरा पिछला मेला वाला वीडियो देखा होगा, तो मेरे पापा आज पता नहीं कितने मतलब 35 सालों से रामलीला करवा रहे हैं, 35-40 सालों से लगभग, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो माइक पकड़ना, वो बोलने का एक मेरा वो भी है। मेरे खानदान में सभी लोग मेरे मायके में बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ये जो कि एक कला है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है। तो बहुत सारे गुणों से, और मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, उनसे सीखा है। वो नहीं बोलते का मतलब ये नहीं है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत तगड़ा बोलते हैं, क्योंकि जिसके पास पढ़ाई लिखाई नॉलेज और लोग हैं तो वो इंसान की मैं बात ही अलग है। हाँ, अप डाउन तो सबकी जिंदगी में चलते हैं, लड़ाई झगड़े मेरे साथ भी होते हैं, तो मेरे साथ भी होता है, जो हर पति पत्नी में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है। आज सुबह से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत हंसी मजाक चला। ब्लॉग मेरे उस फोन में है तो मैं दुखी भी हो गई भाई। 40,000 रुपीज़ लगाना समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब अगर मेरी पेमेंट 4 लाख आती यूट्यूब की तो मैं नया आईफोन जाके ले आती, बट मेरी पेमेंट में कई महीने का मिलाऊंगी तब जाके मेरा ये मेरा आईफोन बन पाएगा। सो शायद मैं कल आईफोन बनवाने जाऊं, शायद में भी। और मेरे पापा भी बड़े परेशान है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि कोनो बात ना, अब केहू का गाड़ी बा 4 गो, तो मैं से एगो खराब हो गई तो के बनवाई ना, जेकर उहे धंधा बा, जेकर उहे हथियार बा, जेकर उहे। पापा ने बहुत समझाया, मेरे फ्रेंड सब लोग, मेरे बहन सब ने मुझे बहुत समझाया कि ठीक है खराब हो गया है तो उसको बनवा लो, ट्राई करो वो चीज़ें बन जाए। तो मैं भी बनवा लूँ उसको, देखती हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा और अपने जीजा जी के लिए आज भी भर भर के तारीफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये सारी बातें बताना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। हालांकि मैंने कमेंट करके पिन किया था, बट बहुत लोग कंफ्यूज हुए। ये तो इनकी आवाज़ रिपोर्टर की तरह है, ये तो बिल्कुल रिपोर्टर की तरह बोलते हैं, तो वो रिपोर्टर ही हैं, बस वो जॉब पे नहीं है। बाकी वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं एक साथ में। हाँ मतलब हम चीज़ों को, उनको अपनी पर्सनल जिंदगी, मतलब उनकी जो लाइफ है, लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, क्या 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 क्या, वो शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं जितना करती हूँ, मैंने क्या बनाया, क्या खाया, वो क्या कर रहे हैं, हंस बोल, बस इतना ही। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा है। हे भगवान, हे माता रानी, बहुत कुछ अच्छा है। लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, तो इस बात से मुझे खुशी मिलती है। मैं परेशान थोड़ी जल्दी होती हूँ, ज़्यादा होती हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मिलते हैं आप सबसे कल। उम्मीद करेंगे कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और मैं अभी आपको दिखा दूँ, जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अब मेरी आंखें फिर से लाल हो गई हैं, तो मैं जा रही हूँ दवाई डालने। देखिए देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली आंखें, दवाई डालने। और अभी मैंने पूजा वगैरह सब कुछ अपना ख़त्म किया हुआ है। मैं रिंग लाइट बंद कर देती हूँ, अच्छा लगता है ना रिंग लाइट जला के वीडियो बनाने में। ये देखिए अंधेरा हो गया, तो मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने। और रम्या यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, वो अपने कामों में लगी हुई है। और यहाँ पे मैं किचन में, मैंने चाय बनाई थी, चाय में चीनी नहीं डाली थी, और रम्या के पापा ने ऐसे ही पी ली। वो बोले कि कोई बात नहीं, चाय बहुत अच्छी बनाई थी। तो ये है वो नहीं बोलना, नहीं बोलना ना, मतलब चुप रहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है। चुप रहने का मतलब कई बार लेट गो होता है। इसीलिए वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोले हैं कि मैं किसी दिन तुम्हारे चैनल पे बोलूँगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, मैंने वरदान मांगा है, तो उस वरदान को वो मैं जब मांगूंगी तब वो देंगे, बट अभी वो टाइम नहीं आया है। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए वॉइस ओवर करके वीडियो दे रहे हैं। आपको पता है, लोगों ने बोला खतरों खिलाड़ी में भेज दिया जी को, मेरा भी मन यही कर रहा है, मतलब कि वो जाके। और पता है मेरे को एक कॉल आई कि अरे बढ़वा में सब हमरों के देखिए कि बता घरे आवत नहीं जा, मतलब इतनी तेज हंसी आई मुझे, बहुत मजा आया। और पता है जान पे खेलने उसको बोलेंगे सब। अरे मेरे पापा डरते ही नहीं है, मतलब वो इतने बहादुर और मैं इतनी डरपोक। रब ने बना दी जोड़ी, हम ये कह सकते हैं। मतलब वो पूरब तो हम पश्चिम, वो आम तो हम इमली लेकिन फिर भी जिंदगी के चटकारे लिए जा रहे हैं अच्छे से। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।